जब उत्तर भारत में घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी का क्रम जारी है, तब सचेत और तैयार रहना समय की मांग है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में शीतलहर की स्थिति है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में भी कोहरा छाया हुआ है। पूर्वोत्तर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। हालांकि दक्षिण भारत के ज़्यादातर इलाकों में बारिश और शुष्क मौसम की स्थिति बनी हुई है। उत्तर भारत में सर्दी की वजह से न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि दुर्घटनाएं भी बढ़ गई है। अभी ठंड की वजह से जान गंवाने और वालों के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, पर अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ गई है। बेघर गरीबों और बुजुर्गों को सर्दी की वजह से ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो यह समाज के लिए संवेदना का समय है। क्या ठंड अब ज़्यादा चुभने लगी है? क्या इसके लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है? वैज्ञानिकों का मानना है कि अत्यधिक ठंड के लिए जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर में औसत और अत्यधिक तापमान दोनों में वृद्धि हो रही है। पूरी दुनिया में मौसम का ढारा बदल रहा है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान बढ़ता है, ध्रुवीय भंवर जैसे पारंपरिक मौसम पैटर्न बाधित होते हैं। इससे ध्रुवीय भंवर या अत्यधिक ठंड का प्रसार दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में हो सकता है। मतलब आर्कटिक की सर्दी बाकी दुनिया में फैल सकती है और शायद फैलने भी लगी है। कुछ अध्ययनों से यह पता चलता है कि अत्यधिक ठंड अत्यधिक गर्मी की तुलना में अधिक घातक होती है। द लांसेट ने साल 2021 में 9 देशों में लगभग 6.50 करोड़ पौधे मौतों का अध्ययन करके यह पाया कि 2019 में उन सभी देशों में औसत ठंड के चलते होने वाली मृत्यु दर गर्मी के कारण होने वाली मृत्यु दर से अधिक हो गई है। साल 2022 के एक अध्ययन में पाया गया है कि 1969 और 2017 के बीच स्विट्जरलैंड में गर्मी से संबंधित मृत्यु दर कुल मृत्यु दर का केवल 0.28% थी, जबकि ठंड से संबंधित मृत्यु दर कुल मृत्यु दर का 8.91%। मतलब अत्यधिक ठंड जानलेवा हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो बेघर हैं या तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। ऐसे देशों में सर्दी के अकाल बनकर कहर बरपा सकती है, जहां महंगाई ज़्यादा है या जो संसाधनों का अभाव झेल रहे हैं। मौसम की यह मार साफ संकेत करती है कि हमें मौसम की अति से बचने के लिए पृथ्वी व पर्यावरण की रक्षा के लिए ईमानदारी से उपाय करने पड़ेंगे। श्रीनगर का -5 तापमान हो या पटना का 10 डिग्री सेल्सियस, हर स्थिति में हमें गरीबी और अभाव से बचने की ज़रूरत है और पहले की तुलना में अपने कमरे को गर्म रखने की ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है। कई जगह केवल रजाई ओढ़कर सर्दी से नहीं बचा जा सकता। अभी मौत के आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं, किंतु यह तथ्य और पिछले अनुभव है कि सर्दी की वजह से हृदय रोगियों पर सर्वाधिक संकट मंडराने लगा है। अतः हृदय रोगियों को सावधान रहना चाहिए और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। एक शोध यह अभी सामने आया है कि माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण समय है। कुछ सर्दी की सिरदर्दी आने वाले कुछ दिनों तक बनी रहेगी। सरकारी निकायों के साथ साथ सामाजिक संगठनों को भी पूरे इंतजामों के साथ मुस्तैद रहना चाहिए।